मैसेज यही है, अपेक्षा नहीं अपेक्षा मतलब किसी से भी नहीं, और यहाँ तक कि खुद से भी नहीं। इससे दूसरे तो दूसरे हैं, स्वयं से भी अपेक्षा मत रखो, क्योंकि स्वयं भी स्वयं के साथ कितना दगाबाजी कर रहा है, इसका जब विश्लेषण करने बैठोगे तो तुम अचंभा में पड़ जाओगे। दूसरे कर रहे हैं वो तो देखना, विश्लेषण करना थोड़ा आसान है, लेकिन स्वयं मैं अपने साथ कितना दगाबाजी कर रहा हूँ, उसका जब विश्लेषण करने बैठोगे तो देखोगे कि तुम तो पूरा एक्सपोज हो जाओगे। अध्यात्म वही ना कहता है, अध्यात्म का मतलब यही है कि मैं स्वयं ही विश्लेषण कर रहा हूँ, मैं स्वयं अपने प्रति जिम्मेवार हो रहा हूँ और देखता हूँ कि मैं अपने साथ कितना धोखाबाजी कर रहा हूँ। जब व्यक्ति वो देखेगा तो अपने प्रति भी अपेक्षा बहुत रखनी चाहिए। अपने तो व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षा रखा है, मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, अपने लिए तो सोच रखा है ना, ढेर सारा प्लानिंग बना रखा है ना। और उस प्लानिंग के लिए वो क्या क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ कितना तिकड़म लगा रहा है। व्यक्ति अपना देखे कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, अपना जब देखना शुरू करेगा तो आध्यात्मिक हो जाएगा बहुत तेज। दूसरे का देख देख करके भी सीखता है आदमी, लेकिन वो थोड़ी लंबी यात्रा होती है। लेकिन जब स्वयं के भाव को देखेगा, स्वयं के चेहरे को देखेगा शीशे पर ना, तब देखेगा कि मैंने क्या क्या किया, मैं कहाँ कहाँ जो है धोखाधड़ी कर रहा हूँ। तो वह बहुत बड़ा आत्मविश्लेषण होता है। तो अपेक्षाएं तो व्यक्ति को स्वयं से भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि स्वयं अगर तुमने कोई टारगेट सेट किया तो तुमने अपेक्षा कर ली कि मुझे ये बनना है, उदाहरण के लिए तो तुमने अपेक्षा कर ली कि मुझे ये बनना है। अब तुम उसको जो तुम सोचे हो मुझे ये करना है, तो उसके लिए तुम एकदम बेचैन रहो, और उसके लिए तुम पता नहीं कितना सही गलत, नैतिक अनैतिक, धार्मिक अधार्मिक, सब तरह का कर्म कुकर्म सब करोगे। जब तुमने धर्म को छोड़ दिया, जब तुमने सिर्फ उस लक्ष्य को पकड़ लिया कि मुझे ये करना है, तो अब तुम स्वयं के प्रति जो है बेवफा हो गए। अब तुम उस लक्ष्य के प्रति जो है वफादार हो गए, बस कि वो मेरा मतलब निकल जाना चाहिए, चाहे जैसे भी निकले। आदमी लगाता है ना तिकड़ा कि उस काम को मुझे कर लेना है, जैसे भी करना है, जैसे भी ये कर लेना। जब ऐसा सोचता है, इसका मतलब स्वयं के प्रति जो है बेवफा हो गया, वो धर्म से हट गया। वो इसी को कहा जाता है धर्म के रास्ते से हट जाना, यानी न्याय के रास्ते से हट गया। वो सिर्फ इसलिए कि मुझे वह प्राप्त हो जाए, वह चीज़ या वह अवस्था। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति जो है सत्यनिष्ठ होता है, वह सत्य को नहीं छोड़ता है। वह अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करे या ना करे, उसकी फिक्र नहीं करता है। वह इसकी फिक्र करता है कि सत्य नहीं छूटे, न्याय नहीं छूटे। तब वह अपने प्रति जो है वफादार होता है, स्वयं से धोखाबाजी नहीं कर रहा है। अन्यथा वो स्वयं से धोखाबाजी करता रहता है। हर समय देखो मुझे उसको प्राप्त करना है, तो 10 तरह का दिमाग तिकड़म लगाता रहता है, कैसे करूँगा, मुझे ये काम बना लेना है, कैसे बना लूँगा। तो उसमें कुछ धर्म संगत बात होती है, कुछ अधर्म संगत बात होती है, दोनों तरह के हो सकते हैं। तो जब तक धर्म संगत चल करके उस लक्ष्य तक पहुँच जाए तब तक तो ठीक है, लेकिन जब उसने वो रास्ता बदल दिया उसी को पाने के लिए, तब वहाँ पर तो वो दोषी हो गया ना, उसके कर्म में दोष आ गया, यानी उसने स्वयं के साथ जो है वफाई नहीं की, तो उसका परिणाम उसको मिलेगा। भले वो सोचता हुआ कि मैं उसी को
पा लिया, अपना मतलब तो निकाल लिया, लेकिन परिणाम तो उसको मिलता ही है। जिस चीज़ की वो उम्मीद नहीं किया रहता है, जिसका कैलकुलेशन भी वो नहीं करता है, हाँ, उसको नज़रअंदाज करता है, उसको भुला देना चाहता है, उसको याद नहीं करना चाहता है। वो अपने उपलब्धियों को याद करता है, अपने तरीकों को नहीं। जो तरीका उसने अपनाया उस उपलब्धि के लिए, उसको याद नहीं करता है। वो तो उपलब्धि को याद करता है, लेकिन ये जो पूरा अस्तित्व है ना, उसका एक एक चीज़ का हिसाब रख रहा है ना। किस किस तरीके को अपनाया, ये अस्तित्व पूरा हिसाब रख रहा है उसका, और परिणाम उसके कारण ही आता है, तो वो समझ नहीं पाता है ये हुआ कैसे। उसको अनएक्सपेक्टेड लगता है, लेकिन वो अपना आत्म विश्लेषण करेगा तो पाएगा कि मैंने ऐसे ऐसे यहाँ पर किया था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो मैंने कर दिया। तो उम्मीद जो है खुद से भी अगर नहीं रखा जाए तो वो आदमी ज़्यादा शांत रहेगा। दूसरे से भी उम्मीद मत रखिए और स्वयं से भी उम्मीद मत रखिए। बस ये अस्तित्व जो आपको उपलब्ध करा दे उसमें संतुष्ट रहिए, और जो प्रेरणा अंदर से आती है, धर्म संगत प्रेरणा, उसको आप कर दीजिए। क्योंकि आपके भीतर से प्रेरणा तो अधर्म संगत भी आ सकती है, आपकी कामना के अनुसार ना। हाँ, आपकी क्या इच्छा है, क्या लक्ष्य रखते हैं, प्रेरणा तो ऐसे भी आ सकती है। तो आप, जो व्यक्ति समझता है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या न्याय संगत है, क्या नहीं है, तो उसके हिसाब से वो तुरंत जज कर लेता है कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं करना। तो वहाँ वो अपने को बचा ले जाता है। शांति इतनी आसान चीज़ नहीं है। शांति के लिए बहुत सजग रहना पड़ता है आदमी को, कि मैं ऐसा कोई विचार, कोई भाव, कोई कर्म आने ही नहीं दूँ जो कि धर्म संगत नहीं हो। और आदमी बहुत छोटी छोटी गलती करता है, जिसको वो समझता नहीं है, नज़रअंदाज करता है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत छोटी सी गलती, पंगत लगी हुई है, भंडारा चल रहा है, एक आदमी भंडारा में परोस रहा है। वहाँ तो क्या, भंडारा भी दूसरे का है, परोसना भी दूसरे को है, माल भी दूसरे का है, हाँ, लेकिन वहाँ भी देखोगे वो पक्षपात करता है। कुछ अपने आदमी को कुछ ज़्यादा दे देगा, दूसरे को नज़रअंदाज कर देगा, कम देगा, ऐसा होता है, करता है ना। जबकि वो नहीं समझता है कि यहाँ जो है मैं गलती कर रहा हूँ, वो इसको महत्व नहीं देता है, लेकिन वहाँ पर वो कर रहा है, वो अपने साथ जो है वह बेवफाई कर रहा है, वो धर्म से वहाँ से हट रहा है, न्याय से हट रहा है वहाँ वो। समान रूप से देखना चाहिए। हाँ, तो बहुत छोटे छोटे स्तर पर बहुत गलती है। और घर में भी देखता हूँ मैं, औरत है, अपना बच्चा को ज़्यादा दूध दे देगी, ज़्यादा वो दे देगी, उसका अपना, अगर उसका अपना बच्चा नहीं है, भतीजा है या देहात का कोई है, उसको थोड़ा कम देगी, उसको भी थोड़ा कम देगी, वहीं पर पक्षपात हो गया। और वहाँ पर उसका विरोध हो जाता है। वहाँ जो ये अस्तित्व हर चीज़ नोट कर रहा है ना, हमारे हर कर्म का जो है यहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है, और उसका भी परिणाम आएगा। आपने पक्षपात किया तो आपके प्रति भी कहीं ना कहीं पक्षपात होगा। उसका भी तो दिल दुख रहा है सामने, वो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन उसका दिल दुख रहा है। जिसके साथ आप कर रहे हैं इस तरह से, उसका दिल दुख रहा है, क्योंकि न्याय और अन्याय का बोध सबको होता है, एक छोटे से बालक को भी होता है, एक जानवर को भी होता है, लेकिन वो बेबस है, तो उसके दिमाग से सिर्फ भाव तरंगे ही निकलेंगे ना, विरोध नहीं कर पाएगा ना खुलेआम आपका। लेकिन भाव से विरोध तो कर ही दिया वो,
टीचर भी ऐसा करते हैं, अपने कुछ प्रिय को जो है नहीं मारते पीटते हैं, उसकी गलती को नज़रअंदाज कर देते हैं, और जिसको उतना पसंद नहीं करते वो थोड़ी सी गलती किया उसको दे तमाचा बैठ। शिक्षक लोग भी बहुत पक्षपात करते हैं, नंबर उसको जैसे अपने प्रिय को ज़्यादा नंबर देते हैं, और जो प्रिय नहीं उसको इस तरह से बहुत शिक्षक होते हैं। तो वे नहीं देख पाते हैं कि ये जो मैं पक्षपात कर रहा हूँ ये अपने साथ जो है मैं गलत कर रहा हूँ, कि मैं धर्म संगत नहीं व्यवहार कर रहा हूँ, हट रहा हूँ। किसी लड़के ने कुछ कड़ा बोल दिया है तो उसको माइंड में रख लिया है वो, अब उसकी कॉपी जांच रहा है तो उसको गलत कम नंबर दे रहा है, इसने मुझे ऐसा बोला था। ऐसा सोच के, या हमने इसको ये कहा था नहीं किया, कहा इसको मैंने सब्जी लाने के लिए कहा नहीं लाया। लेकिन वहाँ तो आप अपने कर्तव्य कर्म से जो उसने जो नंबर जिस तरह से लिखे हैं तो उसके हिसाब से ना आपको नंबर देना है। लेकिन वहाँ पर उसका भाव जो है उसमें शामिल हो गया। तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी बातें वहाँ से मनुष्य हटता है, डिगता है। बहुत सजग बिरला ही हो सकता है, लेकिन जो सजग हो जाएगा वो आध्यात्मिक हो जाएगा। वो व्यक्ति अपने को लगातार जज कर रहा हो, आप एक जज भी हैं, तो आपको हर समय न्याय करते रहना है। यह नहीं कि मेरा बच्चा है तो उसका पक्ष ले लिए, दूसरे का है तो उसको एक थपेड़ा लगा दिए। बहुत छोटे स्तर पर जज करना आदमी ये करता रहता है। लेकिन छोटा हो या बड़ा हो, जब उसने आपने वो कर दिया ना, अधर्म व्यवहार आपसे हो गया, तो उसका परिणाम तो आके ही रहेगा। तो आत्मविश्लेषण करते रहना ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। वहाँ आपको हर समय धर्म न्याय जो है साथ में रख करके चलना चाहिए, हर छोटी चीज़ पर। बड़ी चीज़ों पर तो कुछ आदमी ध्यान दे देता है, लेकिन छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। परंतु यहाँ कोई घटना छोटी नहीं है, क्योंकि ये सब छोटी घटनाएं मिलकर के ही तो बड़ी घटना बनती है। जब समाज में बहुत छोटे स्तर पर अन्याय होता है तो एक बहुत बड़ा विद्रोह हो जाता है उन्हीं छोटी चीज़ों से। जिसको आप छोटी समझ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा एक चिंगारी है ना, वो बहुत बड़ा विस्फोट करता है, आग लगा देता है। उसी से आदमी तुरंत कहता है अरे आदमी ठीक नहीं है, वो मामूली सा उसने कहीं देख लिया गलती करते हुए, तुरंत उसके दिमाग में दिमाग आता है, या उसके प्रति उसने कुछ कभी कहीं कह दिया, तुरंत उसके दिमाग में आ जाता है, और आ जाता है तो जीवन भर आ जाता है। कहीं कोई पूछेगा तो तुरंत कहेगा अरे ठीक नहीं आदमी है, जबकि उसके साथ उसने कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं किया था, किसी और के साथ किया था, उसको ही उसने रीड कर लिया, उसके बाद भी बोल रहा है वो। क्योंकि हर मनुष्य जज भी है। ईश्वर जो है, ईश्वर न्याय रूप माने जाते हैं कि हर प्राणी जो है, हर प्राणी में न्याय की भावना है। हर प्राणी अपने आप में एक जज है, वो सबकी दूसरी गतिविधि को जज कर रहा है। छोटे प्राणी है, हो गए गिलहरी है, ऐसे थोड़ा सा कर देंगे तुरंत भाग जाएगी। क्यों? उसके मन में भावना आ गई ना, भय की भावना कि भाई मारे गए वो यहाँ से। हाँ, तो डर, उसके भीतर में डर बैठ गया। अब वो डरा रहेगा, अब अपने बिरादरी में लोगों को सचेत करेगा कि बहुत बदमाश आदमी है वो, बच के रहना, कहेगा कि नहीं? तो वो बातें और तरंगे जाती रहती हैं। खुद को शांत रखने के लिए भी बड़ा सतर्क होने चाहिए, बहुत। मन शांत रहे। आप किसी में भय उत्पन्न कर रहे हैं अनावश्यक, तो उसका परिणाम तो आपको भी आएगा।
ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। चाहे वो छोटा से छोटा प्राणी ही क्यों ना हो, मनुष्य की तो बात छोड़ ही दो। दूसरे से जीवों का की भी स्मरण शक्ति बहुत मजबूत होती है, मैंने देखा है। बहुत बाद में बदला लेते हैं सब। तो समझ जाते हो इसने मुझे ऐसा किया था, फिर उसको मौका लगेगा तो वो भी ऐसा कर देगा। क्योंकि दूसरे जो प्राणी हैं तो उनमें जो है वो भाव स्तर पर ज़्यादा जी रहे हैं। जो आम जो प्राणी है इसको इंस्टिंक्ट के रूप में कहा जाता है, तो वह जो है वह भी अपना गुणागणित लगा करके रखा हुआ है। कभी किसी कुत्ते को छेड़ के देखना, थोड़ा सा भी एक कुत्ता था हमारा, देखना, वो कभी कहीं मौका पाएगा तो काट के भाग जाएगा या भौंकेगा तो जरूर। एक कुत्ता था हमारे यहाँ वाला जी, हाँ वो सफ़ेद बदल रहा था। एक करकट का बला था, उसको मार दिया, टांगी से मार, हाँ और उसका पैर जो है हाँ तो मतलब ये लगा, कट गया। फिर उसके बाद वो लंगड़ाने लगा, मतलब क्या लंगड़ा लंगड़ा के ही चलता था। हाँ और लगभग 2-2.5 साल बाद हमारे जहाँ डेरा है उसी के बगल में जो है खेत की नपैया हो रही थी। वो जो है चुपचाप खड़ा था, ऐसे देख रहा था कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। और पीछे से आया, उसी तो भीड़ में पकड़ उसी लिया। को पकड़ा, हाँ एकदम कचट के, हाँ एकदम पूरा जो है दबा दिया उसको, पूरा, और काट के जो है भाग गया। भाग गया। अभी जो है लेके चिल्लाने लगे, बैठ गया पूरा हरा हरा खून मारने लगा, हाँ भाग गया वो। तो पूरा उतना समय तक कैलकुलेशन दिमाग में रखा था ना वो दिमाग में रखा। कि मौका मुझे जब भी मिलेगा तो मैं भी इसका हिसाब पूरा कर दूंगा। आज महाराज जी जाएंगे वहाँ पे काम से, कल ना, कल जाएंगे। कल जन्माष्टमी के दिन महाराज जी वहाँ पे